औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली, और ये जो सर्दी है इससे थोड़ा बचाए रखे आपको और हमें, क्योंकि सर्दी की वजह से हर बंदा बीमार हो रहा है और शादियां ही शादियां। अभी मैंने वीडियो देखी मरियम की, जहाँ वो भी बता रही है कि हमें एक इनविटेशन आया शादी और अम्मी भी नहीं तैयार हो रही, मैंने अम्मी को मनाया, मैं नहीं तैयार हो रही, अम्मी ने मुझे मनाया। अब देखते हैं जाती हैं कि नहीं जाती। और वही बेचारी एक अपनी माँ को लेके एक अदद, और उसके साथ तो माँ भी ऐसे खड़ी होती है जिस तरह गूंगी नहीं होती, कहीं दिल किया तो बात का जवाब दे दिया, कहीं दिल किया तो ना। लेकिन लोग उसे कह रहे हैं कि तू अपनी माँ को बात नहीं करने देती, टर 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 खुद करती है। कल आयशा ने वीडियो बनाई, उसने भी माँ को बात नहीं करने दी, जहाँ वो गुड़ वाले चावल बना रही हैं और भाग भाग के जाती हैं मोमना के घर। इन औरतों को शर्म नहीं आती जो एक घर में बैठी हुई हैं, दोनों सगी बहनें। अगर ये आपस में इत्तेफाक के साथ रहती हों तो क्यों ये तीसरे घरों में, चौथे घरों में भाग भाग के जाती हैं। वो उठती है तो वो आमना के घर भाग के जाती है, और ये उठती है तो ये, अब इसको और कोई नहीं दर ठिकाना मिल रहा। तो क्योंकि अब समीना और मोमना, आमना जो है, समीना और बलाल भी इतना कोई नहीं इसका करते, वो भी डरते हैं आयशा से, और आयशा वो भी कर रहे होते हैं। तो ये उस दिन वो बेचारी वो जो शरला आलू की टिक्कियाँ बना के तो 2 टिक्कियाँ उठाई और इतनी दूर इतनी सर्दी में गई। आज वो जो बॉयल एग बनाए हैं, जो एक स्टफिंग बना के भर के फिर बेसन जो लगा लगू के बनाया इसने, वो बनाए हैं। तो वहाँ अम्मी के साथ खड़ी होके पागलों की तरह बोल बोल के फिर अम्मी को लेके बैठ गई हैं। तो मैं हैरान परेशान कि अम्मी बिल्कुल हर जगह पे खुल खुला के बातें करती, लेकिन इसके साथ इतनी मुश्किल से उन्होंने 2-4 बातें की हैं कि हाँ सर्दी है, कोई बंदा शादी पे नहीं जा रहा, बच्चों वालों ने तो कहा क्या ही जाना, बस ये है कि देखते हैं जाते कि नहीं। देखे जो आपके करीबी लोग होते हैं ना, जिनकी शादियाँ होती हैं, और खुशियाँ गम शादियाँ सुख दुख ये हर वक्त ही होता। अब ये नहीं है कि बंदा सोचे गर्मियों में शादियाँ और सर्दियों में नहीं, सर्दियों में दें तो गर्मियों में जो जाने वाले होते हैं ना उनको एतराज़ ही होता है, सर्दी में सर्दी का और गर्मी में गर्मी का। लेकिन जिन्होंने करनी होती है ना अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, उनका वो डेट होती है और उन्होंने करनी होती है। क्योंकि जब मेरे बेटे की शादी दिसंबर में हुई तो मैं खुद इतनी बीमार हो गई थी और हमें वो डेट रखनी पड़ी। तो ये अभी मेरी भांजी की शादी है अगले महीने फरवरी में। तो उनके ससुर ने बाहर से आए और उनकी मजबूरी है, उन्होंने चले जाना है, फिर उन्होंने साल बाद आना है। ये मजबूरी है, नहीं तो बंदा कहता है कि चलो थोड़ा दिन खुल जाएंगे या सो बंदा बहाने लगाता है। लेकिन ये है कि वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है ना, तो फिर ऐसा कोई ना कोई सीन बनता है कि वो उसी दिन उसी तारीख में जाना पड़ता है बंदे को। जिस तरह मौत, सुख दुख, खुशियाँ गम, हर एक टाइम हर वक्त मुकर्रर। आपने देखा ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है कराची में, वो गुल प्लाजा में, और इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ बच्चे लोग बाहर के मुल्कों से आए, किसी की शादी, कोई कारोबार, कोई क्या। तो देखिए ये हुक्म रब्बी है कि कहाँ इंसान की आखरत है और कहाँ उसने जाना और कहाँ उसकी रूह कब्ज होनी है, और खुशियाँ। और वो बेचारी इतनी सर्दी में जहाँ वो घबरा रही है कि शादी पे कैसे जाना है, अम्मी नहीं मान रही, मैं नहीं मान रही, अम्मी मुझे मना रही है, मैं अम्मी को मना रही हूँ। फिर वो यार अकेले बंदे ने बोंगियाँ ही मारनी होती है। और इतने लोग इसको कमेंट कर रहे हैं ना कि अगर तूने अपना घर बसाया होता, बनाया होता, तो आज तू इस जगह पे नहीं होती। तो मैं भी वही कहती हूँ कि इसको अल्लाह ताला ने 2 बार वक्त दिया था। अल्लाह ताला हर इंसान को एक वक्त देता है, उसको संभाल ले, ठीक है, ना संभाले तो फिर कुछ भी नहीं। अब देखे ये किस तरह बेयारो मददगार है। मुझे दुख भी होता है, तरस भी आता है इस बंदी पे कि माँ ने क्यों ना बेटी को मशवरा दिया। सुख दुख उतार चढ़ाव हर चीज़ बंदे के साथ होता है, और एक ना एक वक्त आता है कि जो हस्बैंड होता है वो बीवी के साथ मिल के आगे जब अपनी औलाद हो जाती है तो वो खुद इस चीज़ पे आ जाता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब जो मैं कमा रहा हूँ या तुम कमा रही हो तो वो सारे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने क्या अपने बच्चों के लिए बनाना और जमा करना है। तो लेकिन ये कहते हैं ना गरम गरम खाए तो मुँह ही जलता है। वो किया इसने, अपना क्या नाम है, मरियम ने 2 बार इसके साथ वही कुछ हुआ। और
आज देखे घर में बैठे लोग, सगे रिश्तेदार इसको मुंह नहीं लगाते, बहनोई इसको मुंह नहीं लगाता, बहनोई से डरती। उसकी बीवी आमना ने कभी इसको अहमियत नहीं दी, कभी उसने इसको किसी जगह पे रखा ही नहीं है। उसने 2 बार अपने बच्चों की बर्थडे की, और जो समीना के साथ इतनी नफरत, लड़ाई झगड़ा सारा कुछ, तो भाई की वजह से भाभी को भी बुला लिया, बर्थडे पे भी बुला लिया। फिर ये हुआ कि बाद में खाना भी इतना बड़ा, मतलब जो दावत की गई तो वहाँ भी इसको घुसने नहीं दिया, इतनी बड़ी दावत और वहाँ इसका नामो निशान नहीं था। एक आ जाके मोमना और अली है जहाँ ये भाग भाग के जाती है, उस दिन 2 टिक्कियाँ लेके पहुँची हुई थी, आज वो 2 एग लेके पहुँची हुई थी भाई के घर। तो भाभी भी बैठ के खा रही है और बच्चे को भी खिला रही है, तो कितना को 2 एग से क्या पेट भरेगा। लेकिन वो भी अच्छी है, फिर कहीं ना कहीं इसका साथ देने आ जाती। जब जब तक वो घर में रही है तो वो भी चिपकी रही आशा के साथ, और वो भी मरियम को मुंह नहीं लगाती थी, ना इसकी वीडियो में आना, ना वो भी अपनी वीडियो में हंसना खुश होना, और किसी की वीडियो में वो भी मुंह बसूर के खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब वो आयशा के ज़रिए साया निकली है तो अब वो इसको भी मुंह लगा लेती है। जाहिर है नंद है, फूफो की भी बेटी है, कहीं ना कहीं बंदे के दिल में एहसास आ जाता है। तो इस बंदी ने अपने खुद के ऊपर तरस नहीं किया, इसने खाया, इसका इतना अच्छा घर बन गया था, जो भी था उतार चढ़ाओ सुख दुख, यहाँ कौन सी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ भी उधर सास ने एक बात की भी थी तो बाद में माफ़ी मांग ली, सॉरी कर ली। तो सास भी माँ ही होती है, देवर जेठ वो भी रिश्ते आपके उसी तरह के होते हैं। अब आशा के साथ एक घर में है ना, एक छत में, वो इसको मुंह लगाना पसंद नहीं करती। हालांकि इतना लोग उसको ट्रोल करते, इतना जलील करते हैं कि तुम मरियम के साथ इस तरह क्यों हरकतें करती, लेकिन आज तक वो इधर आके नहीं क्लियर करती लोगों को, क्योंकि वो उसको पता है मेरे दिल में चोर है और हर जगह पे मेरी बात पकड़ी जाती है। आमना की बात आती है तो छलांगे मारती आती है, मोमना की बात तो किस तरह ऊपर चढ़ चढ़ के कल लोगों को क्लियर कर रही थी। और मरियम को घर रहते हुए वो मुंह नहीं लगाती मरियम को। वो अब मरियम उस दिन 2 टिक्कियाँ लेके बेचारी पहुंची थी मोमना के घर, आज वो 2 अंडे लेके पहुंच गई है। तो बच्चे फिर जाहिर है जब घर में ये बहन मुंह लगाती हो तो 3 बंदियां बहुत है, अपने जिस तरह हल्ला गुल्ला होता है किचन में खड़े होना, काम करना, बात करना। तो मतलब अब इतनी सर्दी में, जिस सर्दी में वो शादी नहीं इंजॉय करना चाह रही, शादी में नहीं जाना चाह रही, जो एक मजबूरी होती है बंदे को जाने की, तो वो देख लें अब मोमना के घर पहुंची हुई है वीडियो को अपनी को 4 चांद लगाने के लिए। तो सही कह रहे हैं लोग भी इसको, और जितनी ऑडियंस थी, अगर इसको कितना समझा रहे थे, अगर ये अपने बंदे के साथ हसन के साथ होती तो आज इसका चैनल कहाँ का कहाँ पहुंचा होना था, इतने सब्सक्राइबर हो जाने थे, इतने व्यूज़, और आज ये अपना घर बना के बैठने वाली बनती। और कोई ससुराल इतना पागल नहीं होता कि ये अपने पैसों से घर लेती तो मियाँ कहता जी पूरा ख़ानदान उस घर में, तेरे घर में मेरे साथ रहेगा। एक ना एक दिन बंदे को अकल आ जाती है। लेकिन जब जब अपने पाँव पे बंदा खुद कुल्हाड़ी मार लेता है ना, फिर इज्जत इसकी यही थी। अगर शुरू में इसको इज्जत अफजाई मिली होती ना तो ये चाची के घर जा जाके अपने रोने ना रोती, ना उधर जाके अपने सारे दुखड़े सुनाती और सबको एक एक उधर नंगा करती। तो फिर अब ये, अब देख लेना, अब देखने वाले अंधे तो नहीं है कि इसके घर में इसके साथ क्या सलूक होता है। और माँ भी जिस तरह चहकती है ना उसकी वीडियो में, आशा की में, इधर माँ भी जिस तरह बांध के नहीं एक साइड खड़ा किया होता। करें आप भी बात इस पे कि इसने अपने पाँव पे कैसे कुल्हाड़ी मारी है। इसने सारा कुछ खुद किया। अगर ये चाहती, ये मिच्योर थी, ये कोई अनमिच्योर नहीं थी, इसको अकल नहीं थी, कोई 20-25 साल की लड़की होती तो बंदा कहता जी उसको अकल नहीं थी। ये मिच्योर थी और एक दफ़ा इसके साथ ये सब कुछ हो चुका हुआ था। तो 40-45 साल हाँ की औरत तो नानी दादी बन जाती है। तो अगर ये चाहती ना तो उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, कहती भाई तुम लोगों ने मेरे साथ पहले बहुत ज्यादतियां की हैं, अब तुम लोग कहोगे भी तो मैं घर खराब नहीं करूंगी। कितनी अगर तुम लोगों को खामी उनमें नजर आ रही है ना तो तुम लोग मेरे साथ ना रखो, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। आप देखें ना आशा क्या सलूक कर रही है इसके साथ, आमना क्या कर रही है, उमेर क्या कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा सलूक कर कल रहा है। आशा ने इसको अपनी वीडियो में दिखाया नहीं है, ना वो खुद इसकी वीडियो में आती है ना ही इसको कहीं दिखाती है। ना ये कहते हैं ना जब खुद इंसान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेता है ना तो फिर उसके साथ यही होता है। तो माओं का बड़ा अमल दखल होता है बेटियों के घर बसाने में, क्योंकि जब माओं ने अपना खुद बड़ा फेस किया होता है, उन्होंने अपना सुख दुख, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, हर चीज़ को देखा होता है। और माँ अगर बेटी को समझाए ना कि बेटे यही ज़िंदगी है, इसी तरह गुजरती, और एक न एक दिन औरत को
मकाम मिल जाता है। तो अब देखें ना, मायके में भी वही कुत्ते वाली हो रही है ना, कितनी कोई इज्जत अफजाई हो रही है, पागलों की तरह बोलती रहती है, अच्छी शक्लो सूरत की है, तैयार श्यार होकर प्यारी भी लगती है, और शादी के बाद इतना इसको अल्लाह ताला ने रूप दिया, रंग दिया, मतलब इसने वो किया जो ना करने वाला था। तो मुझे तो दुख होता। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माँ का क्या अमल दखल है ज़िंदगी में, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए या बेटे का घर बसाने के लिए। ज़िंदगी बर्दाश्त का नाम है, ज़िंदगी दुखों का घर है। ज़िंदगी अगर हम कहें ना कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए, वो नहीं होनी। मुकम्मल हस्ती हमारे रब्बे पर बरकत की है। हम लोग कमियों से भरे हुए हैं। हम कहें ना कि हमारी बेटियां जाए और इन्हें दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, हम कभी अपने पे नज़र मारा करें, जब हमारे घरों में बहुएं आती, क्या उनको ये सारा कुछ मिल रहा होता है? हम कहें जी हमारी बेटी जाए तो जाते उसका 50,000 खर्चा लग जाए, वो किसी को घर में घुसने ना दे, ये ना करने दे, वो ना। तो क्या हम अपने आप को इस चीज़ पे रखें? अब जिस तरह मेरा एक बेटा स्पेशल है और एक बेटा है मेरा, तो क्या मैं ये कहूँ कि मैं तो बेटे के साथ चिपकी रहूँ? जो मेरा बेटा वो मेरे सिवा किसी को देखे भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत की है, शुक्र अल्लाह पाक के बाद। कल भी उनके जो है अबीरा के, जो मेरी बहू, उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गया हुआ था। आज भी तबीयत ख़राब हुई है, तो छुट्टी लेके हॉस्पिटल आया। बेटा, दामाद, बेटी, बहुत सारे रिश्ते थे। अभी हम लोग भी जाएंगे। तो देखिए अपने बच्चों की तरबियत वैसी करनी चाहिए। अब मैं कहूँ जो मेरी बेटियाँ हैं वो ससुराल वालों को देखे भी ना, और जो मैं बेटे के साथ चिपकी रहूँ, ऐसा नहीं होता। सारे रिश्तों को लेकर चलना पड़ता है, और माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है अपनी बेटी और बेटे की ज़िंदगी में। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।